अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्ड्स, और हमने ऑलमोस्ट ये चैप्टर अपना वाइंड अप कर लिया है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग हैं, कॉन्सेप्ट चेक के बॉक्सेस हैं जो हम आज सॉल्व करेंगे। तो आज पेज 77 पे डिस्कस एंड आंसर के हवाले से ये क्वेश्चंस है कुछ, जिनके आंसर्स मैंने नोट डाउन किए हैं। तो आप भी इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करेंगे और इनके आंसर्स मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चंस ये क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वाई एन एटम ऑफ आर्गोन इज स्टेबल वाइल लिथियम एटम इज अनस्टेबल। तो क्वेश्चन ये है कि आर्गोन का जो एटम है वो स्टेबल क्यों है, आर्गोन एक नोबल गैस है, और लिथियम जो है वो अनस्टेबल क्यों है। तो पहली बात तो ये स्टूडेंट्स कि अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो आर्गोन के वैलेंस शेल के अंदर आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नज़र आते हैं, तो इट्स मीन उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। और अगर आप लिथियम को देखें तो लिथियम के वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका तो डुप्लेट भी कंप्लीट नहीं है, इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो दैट्स वाई जो आर्गोन है वो ऑक्टेट फॉलो करने की वजह से वो ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना ही वो गेन कर सकता है, इसलिए वो स्टेबल एटम है। जबकि लिथियम के पास ये गुंजाइश है, इस वजह से ये अनस्टेबल एटम है। तो इसका आंसर मैंने लिखा कि लिथियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल while argon has 8 electron in its valence shell. Argon has its octet complete while lithium can lose or gain electron to get stable. दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, why are the elements of group 8A are called zero group element। जो ग्रुप नंबर 18 है ये, जिसे ग्रुप 8A भी हम कहते हैं, जो नोबल गैसेस का ग्रुप है, उसको जीरो ग्रुप एलिमेंट क्यों कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 को हम जीरो ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल कंप्लीट हैं, ठीक है, और दूसरे नंबर पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी ज़ीरो है। तो इसलिए मैंने इसका आंसर जो लिखा है, बिकॉज दे हैव देयर आउटर शेल कंप्लीट, दे ऑल्सो हैव ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये भी आप अपनी कॉपीज़ के ऊपर नोट डाउन कर लेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ सल्फर। तो सल्फर की वैलेंसी स्टूडेंट्स 2 होती है, तो वो सिंपली मैंने इसका आंसर लिख दिया है। इसके बाद आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 80 के ऊपर। पेज नंबर 80 पे हमारे पास कंसेप्ट चेक एक दिया गया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब 2 कंसेप्ट चेक हैं। फर्स्ट कंसेप्ट चेक में वो कहता है राइट डाउन द फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आपने कुछ कंपाउंड्स उसने बताए हुए हैं जिसके हमने फार्मूलाज लिखने हैं। उसमें पहला कंपाउंड है सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Na2O। और सेकंड कंपाउंड है हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड का फार्मूला है CaS, ये भी आप अपनी कॉपीज पे लिखेंगे। और थर्ड नंबर पे है जी मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला Mg3N2 है जी। सेकंड कॉन्सेप्ट चेक में वो कहता है आइडेंटिफाई द आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड्स के उसने नेम बताए हुए हैं और हमने बताना है कि इसके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो आया कि कोवलेंट बॉन्ड है या आयोनिक बॉन्ड है। तो इसको मैंने इधर सॉल्व कर दिया कि फर्स्ट जो कंपाउंड है वो है अमोनिया, तो अमोनिया के अंदर कोवलेंट बॉन्ड स्टूडेंट्स पाया जाता है, तो इसका आंसर आप सिंपली लिखेंगे कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, सोडियम ऑक्साइड सॉरी। फिर है थर्ड नंबर पे वाटर, वाटर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और फोर्थ नंबर पे है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। तो इस तरह से हमारे जो कंसेप्ट चेक हैं ये सॉल्व हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज के लिए आप पेज नंबर 82 अपना ओपन करें। पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स रिएक्ट केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशो। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट फिक्स्ड रेशो में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा एक कंपाउंड बनता है। तो फर्स्ट का आंसर है बी ऑप्शन, कंपाउंड। सेकंड स्टेटमेंट है, व्हाट टाइप ऑफ आयन इज फॉर्म्ड व्हेन अ नॉन मेटल एटम्स गेन्स इलेक्ट्रॉन। जब कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो वो क्या बनता है, तो वो हमेशा एक नेगेटिव आयन बनता है। तो इसका भी बी ऑप्शन है, इट चेंजेस इनटू नेगेटिव आयन। थर्ड स्टेटमेंट है, एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म। जब एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उस दौरान जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, कोवलेंट बॉन्ड। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास, द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO, तो बी ऑप्शन ही इसका आंसर है। द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के आखिरी शेल के अंदर।
सेकंड है जी फिल इन द ब्लैंक्स, अ क्लोरीन एटम हैज डैश इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 लिख लेंगे आप। फिर है जी द ग्रुप नंबर इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स डैश इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट्स, तो वैलेंस आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है ग्रुप नंबर, वैलेंस आप लिख लेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट है जी हाइड्रोजन एटम हैज डैश इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, हाइड्रोजन एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 लिखेंगे आप। फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, अमोनिया है जी NH3, इसका फॉर्मूला है जी NH3, इसको मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, तो ये स्टूडेंट्स आप लिख लेंगे। उसके बाद है जी राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, बी है जी अमोनिया, अमोनिया का मैंने अभी लिख दिया NH3 है, सोडियम क्लोराइड का NaCl है और वाटर का H2O है। स्टूडेंट्स ये फिल इन दी ब्लैंक्स और जो आपको मैं अभी कॉन्सेप्ट चेक करवाया है ये सारा आपने अपनी नोटबुक्स के अंदर सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का ये भी आपने कॉपीज में सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने कॉपीज में सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 है जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। डिफाइन वैलेंसी, वैलेंसी हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट को, तो ये पेज नंबर 75 पे इसका आंसर है, वो आपने मेंशन करना है और अपनी कॉपीज के अंदर लिखना है। व्हाट इज अ वैलेंस शेल, तो आप इसकी डेफिनेशन सिंपल सी लिख लेंगे, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल, तो किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होता है वो वैलेंस शेल कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट आप सिंपली इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर है जी व्हाट इज एन आयन, तो आयन क्या होता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है तो वो एक चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, तो वो एक आयन बन जाता है। तो पेज नंबर 77 पे इसका आंसर दिया गया है, वो आपने लिखना है। फिर व्हाट इज केटाइन, जब कोई एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम केटाइन कहते हैं। पेज नंबर 77 पे ही इसका आंसर है, वो भी आप मेंशन करेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे। व्हाट इज एन एनाइन, एनाइन इज नेगेटिवली चार्ज आयन, जब कोई एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसे हम कहते हैं एनाइन। पेज नंबर 77 पे इसका आंसर है, तो आप वो नोट डाउन कर लेंगे। तो आज का हमारा काम ये था, एक तो हमने कॉन्सेप्ट चेक सॉल्व किए और दूसरे नंबर पे हमने एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। आपने क्या करना है, अब आपने अपनी कॉपीज़ में ये होमवर्क के तौर पर सॉल्व करने हैं और फिर आपकी कॉपीज़ में ये काम चेक किया जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।